अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एसपीएसएस के अंदर हम अपनी वेरिएबल व्यू को मेंटेन करेंगे। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं या डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल व्यू के अंदर मुकम्मल तौर पर अपने क्वेश्चनायर को स्टार्ट टू टिल एंड जो है वो मेंटेन करेंगे, ताकि अपने वेरिएबल व्यू को जो है वो रेडी करें और लेटर हमें डेटा एंट्री के लिए आसानी हो जाए। जब हम क्वेश्चनायर से डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको आसानी के साथ डेटा व्यू के अंदर हम इंटर कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चनायर है, उससे मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर यानी परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपना क्वेश्चनायर इसी तरह वेरिएबल व्यू के अंदर मेंटेन करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। एक अगर मैं आपको टॉपिक दिखाऊं तो हमारा टॉपिक था कि ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स, यानी हमने बाउंड्री क्रिएट करनी है परसुएशन और एक्सप्लॉयटेशन में। ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 स्केल आ गए, एक परसुएशन का स्केल है, दूसरा ऑथेंटिसिटी का स्केल है और तीसरा हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन का स्केल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एसपीएसएस में जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है वेरिएबल व्यू के इंट्रोडक्शन में कि हमने सबसे पहले नेम देना होता है अपने वेरिएबल का। तो हम अपने क्वेश्चनायर में जाएं तो हमारा क्वेश्चनायर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास एज आ जाती है रिस्पोंडेंट की। पहला हमारा वेरिएबल आ गया एज। तो यहाँ पर हम एज इंटर करेंगे और डेसिमल हम सिफर कर देंगे, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं एज ऑफ रिस्पोंडेंट, इसको हमने लेबल कर दिया। ठीक हो गया। और स्केल की बात करें तो स्केल हम इसको स्केल पर ही रखेंगे। और वैल्यू ये चूंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है, यहाँ पर हमने इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई। आप देख सकते हैं एज कंटिन्यूस वेरिएबल है, यानी कोई 24 लिखे 25 लिखे जो भी लिखेगा ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो वेरिएबल नेम आता है वो आता है जेंडर। देख लें तो हम जेंडर को वेरिएबल व्यू के अंदर लिख लेते हैं। तो ये आ गया जेंडर, हमने लिखा और प्रेस किया एंटर और डेसिमल 0 कर दिया, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। एज ऑफ रिस्पोंडेंट जेंडर आ गया। जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट क्या होगा, यानी लेबल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। करना चाहते हैं तो जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट लिखते हैं, ना करना चाहते हैं तो रहने दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट। ये आप तक है, आप लेबल करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके लिए आगे डेटा एनालिसिस में आसानी हो जाती है वेरिएबल को पहचानने में। तो इसकी वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर हम वैल्यूज असाइन करेंगे, क्योंकि जेंडर हमारे पास कैटेगरीज में है। आप देख सकते हैं मेल भी है और फीमेल भी है, तो दो हैं। तो हम इन्हें वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के लिए इधर इसके कॉर्नर पे आ जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम 1 वैल्यू करेंगे मेल के लिए। ठीक हो गया। ये ऐड किया। उसके बाद हम दूसरे तो प्रेस करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे फीमेल के लिए, यानी 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ये हमारा हो गया जेंडर का जो वेरिएबल था वो हो गया। स्केल हमने स्केल ही रख लिया। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चनायर में जो तीसरा वेरिएबल आता है वो जाता है क्वालिफिकेशन का, यानी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आप देखें तो क्वालिफिकेशन हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह इंटर किया, डेसिमल 0 किया क्योंकि हमें डेसिमल में डेटा चाहिए नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप बेशक इधर डेसिमल बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 वटेवर जो भी आपको चाहिए। उसके बाद हम इसको इसी तरह क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट ले लेते हैं। ठीक हो गया। रिस्पोंडेंट, इसको लेबल कर लिया। अगर आप करना चाहते हैं करें, ना करना चाहते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसको भी हम वैल्यूज असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दो कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो 1 हम लिखेंगे फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक हो गया। 1 सॉरी 1
लेवल के अंदर हम जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट लिखेंगे। ठीक हो गया। और 2 के लिए हम लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक हो गया। ये हमने वैल्यू असाइन कर दी, ओके किया, ये वैल्यू हो गई और उसके बाद हमने स्केल पर इसे ले आए, क्योंकि हमें मीन भी चाहिए, इसका कोरिलेशन भी हम एनालिसिस ज़्यादातर रिसर्च में हम जो मैयर रखते हैं वो स्केल पर ही रखते हैं। हमें मीन चाहिए होता है, हमें इसके साथ साथ कोरिलेशन प्रेडिक्शन चाहिए होती है, तो हमारे पास मोस्टली जो है वो स्केल ही मैयर के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक पे, कि हमने अपने डेमोग्राफिक आपके जितने ज़्यादा होंगे या जितने भी होंगे, एज है, क्वालिफिकेशन है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, अगर आ जाता है वो आप इंटर करेंगे, जितने भी होंगे इसी तरह आपने ऐड करने हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 डेमोग्राफिक थे जो मेन थे, हमने वो इंटर कर दिए और मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर पर ये सिखा दिया है। तो अब नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो ये है कि हमने अपना स्केल कैसे इंटर करना है। तो हमारा जिस तरह पहला स्केल आ गया, इजीली परसुएडेड स्केल आ गया। ठीक हो गया। इसका बेसिकली जो नाम है वो है ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल है। ईपीएस स्केल हम लिख लेते हैं, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल है। तो इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले इधर ही, इसको ई ईज ऑफ बीइंग EBS1 कर लेते हैं। ठीक हो गया। ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल आ गया। EBS1 इसको हमने दिया, एब्यूरेशन यूज की कि हम आसानी के साथ इसको एंटर करें। ठीक हो गया, ये एंटर हो गया। EBS2 कर देते हैं, कि हमारे पास जितने आइटम होंगे उतने हम इधर एंटर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है इसके हमारे पास, तो हम 7 तक इसको एंटर करेंगे। EBS3, EBS4, EBS5, EBS6, EBS7। ठीक हो गया। यह हमने इसके सातों के सातों आइटम जो हैं वो अपने पास इंटर कर लिए हैं। तो अब इनका स्केल जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब डेसिमल की बात करें तो डेसिमल तमाम सिफर हो जाएंगे, ये हमने 1 बाय 1 सिफर कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने ज़रूर या जो है वो अटेंशन के साथ देखनी है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम अब इनको वैल्यूज़ भी देंगे कि किस तरह हम रेडी करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस। तो लेबल की बात करें तो आसानी यहाँ पर अगर हम दे दें तो ये हमें डेटा एनालिसिस के अंदर आसानी होगी आइटम को पहचानने में। तो मैं इधर इसको लेबल कर देता हूँ EAS इज ऑफ, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्केल ये वाला स्टार्ट हो रहा है। ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड। ठीक हो गया, ये मैंने लेबल कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज, अब आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो वैल्यूज मैंने जिस तरह आपको बताया था, वैल्यूज बेसिकली हम लाइकट स्केल पर देते हैं। इसे हम लाइकट स्केल बोलते हैं कि 1 मैंने दिया हुआ है कि 1 स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए है, 2 डिसएग्री के लिए है, 3 न्यूट्रल के लिए है, 4 एग्री के लिए है, 5 स्ट्रांगली एग्री के लिए। ये हमारे पास वैलिड स्केल का हर एक स्केल का लाइकट स्केल होता है। आपने भी यूज़ किया होगा, उसका भी कोई ना कोई लाइकट स्केल होगा। मेरे पास तो आया हुआ है कि 1 हमने स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए दिया हुआ है। तो वहां पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर 1 प्रेस करूंगा। वैल्यू मैंने 1 दी किसके लिए, स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए, डिसएग्री के लिए। ठीक हो गया। 2 किसके लिए दिया मैंने, डिसएग्री के लिए। देख लें 2 मैंने इधर लिख लिया डिसएग्री के लिए, ये भी ऐड कर लिया। अब 3 किसके लिए है तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल के लिए हमने 3 वैल्यू दी हुई है, तो 3 हम लिख लेते हैं न्यूट्रल के लिए। उसके बाद 4 की हम बात करें तो हमने एग्री कर लिया। एंड नेक्स्ट
5 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 हमने स्ट्रांगली एग्री के लिए किया हुआ है, तो 5 हम लिख लेते हैं स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो ये आ गया हमारा पूरा लाइकर्ट स्केल। ओके किया, ठीक हो गया। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन की वैल्यूज हमने दे दी हैं, हमने नीचे तमाम वैल्यूज देनी है, इसी तरह देंगे। अब आसानी के लिए हम ये करेंगे, इसको हम वन बाय वन अगर करेंगे तो जाहिर बात है वैल्यूज असाइन करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे स्केल की जो जाहिर बात है 7 के 7 आइटम हैं वो इसी लाइकर्ट स्केल पर मैयर होंगे। तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू एक दे दी है, इसको कॉपी करेंगे और शिफ्ट के साथ हम नीचे आएंगे। देखा, शिफ्ट और डाउन की के साथ नीचे आए और कंट्रोल वी कर दिया, तो हमारी तमाम की तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं इधर एज इट इज पेस्ट हो गई हैं। तो ये हमारा था पहला स्केल जो हमने इंटर किया। अब दूसरा स्केल आ जाता है हमारा। तो दूसरा स्केल हमारा है ऑथेंटिसिटी का, ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम इधर लिखते हैं BAS1, पहला आइटम इसका आ गया और एंटर किया। फिर BAS2, इसी तरह BAS3, BAS4, BAS5, BAS6, BAS7, BAS8। इसके हमारे पास टोटल 8 आइटम हैं, तो हमने आठों आइटम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6 और 8, 8 के 8 आइटम हमने अपने वेरिएबल व्यू के अंदर ऐड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप फिर वही रिपीट होगा। ठीक हो गया। हमने डेसिमल अपने क्या करने हैं, मुझे डेसिमल में डेटा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए जो मैं ऐड करूंगा। पॉइंट्स में नहीं चाहिए तो 0 कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो ये मैंने 0 कर दिया, 0 कर दिया, तमाम के तमाम 0 हो गए। फिर वही बात आ गई वैल्यूज। वैल्यूज वैसे मेरे पास इसका लाइकर्ट स्केल भी वही सेम एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो 1 फॉर स्ट्रांगली एग्री है, इसी तरह 1 फॉर स्ट्रांगली ऐड की, ऐड करने के बाद ओके किया, ये वैल्यू हमारे पास ऐड हो गई। सिंपली हमने उसी तरह इसको कॉपी किया, ठीक हो गया। शिफ्ट प्रेस किया, डाउन की के साथ नीचे गए और कंट्रोल वी किया, तो ये हमारी वैल्यूज इधर कॉपी हो गई। और इस तरह हमारा दूसरा स्केल भी वेरिएबल व्यू के लिए रेडी हो गया। तो इधर से हमने ये तमाम स्केल ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम रिसर्च के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये जितने भी होंगे थ्रू आउट हमने स्केल ही जाना है। ठीक हो गया। अब हमारा इसको हम लेबल कर देते हैं, चूंकि ये हमारा न्यू स्केल था। तो आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको लेबल किया मैंने ब्रांड ऑथेंटिक सिटी के साथ, ऑथेंटिक सिटी स्केल, ताकि बाद में मुझे एनालिसिस के टाइम कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ से स्केल दूसरा स्टार्ट हो रहा है। लेबल कर दिया, ठीक हो गया। अब तीसरा स्केल आ जाता है हमारा। तीसरा स्केल आप देख सकते हैं कि हमारे पास है हेड्स की डायमेंशन है परसीव रिस्क। तो इसको हम परसीव एक्सप्लॉयटेशन रिस्क है, तो हम इसको PRS लिख लेते हैं, परसीव रिस्क स्केल PRS1, PRS2। इसके 5 आइटम है हमारे पास, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 5 आइटम हैं। तो हम PRS5 तक जाएंगे। तो ये दे रहा है क्योंकि मैंने एज इट इज ऊपर वो लिखा हुआ था PRS1, तो मैंने PRS3 की जगह 1 लिख लिया था, इस वजह से एरर दिया उसने। PRS3
3 तक हो गया, PRS4 और ये PRS5। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो आ गया क्या नाम है, उसी तरह हमने फिर इसके जो डेसिमल हैं इन पांचों के 0 कर देने हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको लेबल भी कर देते हैं, परसीव रिस्क स्केल, रिस्क स्केल, ताकि हमें आसानी से ये याद रहे। इसी तरह फिर इनको वैल्यूज देंगे। अब इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, तो ये भी उसी लाइगेट स्केल पर मेजर हो रहा है। मेरे तीनों की तीनों स्केलों का लाइगेट स्केल 1 to 5 है। कोई स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री है, तो सिंपली जो है वो वही प्रोसेस में रिपीट करूंगा। पास इस तरह हमने वैल्यू ऐड की, ओके किया, उसी तरह हमने कॉपी किया, शिफ्ट प्रेस किया, डाउन की के साथ नीचे आए और कंट्रोल वी कर लिया। ठीक हो गया। और फिर बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। स्केल के अंदर हमने वही स्केल यूज़ कर लेना है। मैयर के अंदर जितना यानी स्केल थे वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो हमने इंटर कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चनर जो है वो वेरिएबल व्यू के अंदर मेंटेन हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि डेटा व्यू के अंदर ये तमाम के तमाम स्केल्स आइटम जो हमने वेरिएबल इंटर किए थे वो अब आ गए हैं। हमारी डेटा व्यू की शीट जो है वो रेडी है फॉर डेटा एंट्री। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे स्केल की डेटा एंट्री में आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमने डेटा एंट्री करनी है और अपने डेटा को रेडी करना है फॉर एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।